Hello बच्चों, let's see this question. So the question says statement 1 is if A is equals to, it is a matrix of elements a square plus x square, ab minus cx, ac plus bx, ab plus xc, b square plus x square, bc minus ax, ac minus bx, bc plus ax and c square plus x square, and b is equals to x is a matrix containing elements x, c minus b minus c, x, a and b minus a and x, then determinant of A is equals to determinant of B whole square, and statement 2 is if AC is cofactor matrix of a square matrix A of order n, then we have the determinant of AC is equals to determinant of A power n minus 1. So solving this क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो हमें यूज़ करना है. तो बेसिक की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज़ होने वाले हैं, फर्स्ट कि हमें पता होना चाहिए कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाइड है तो हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स लेते हैं तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स के बराबर होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ यूज़ होगी. सेकेंड थिंग, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी. थर्ड थिंग, हमें कोफैक्टर माइनर का आइडिया होना चाहिए क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो AC मैट्रिक्स इज गिवन एज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट, n क्रॉस n. तो यहाँ पे Cij कोफैक्टर है जिसकी वैल्यू होती है -1 पावर I प्लस j with Mij, where Mij is minor of Ij, और हम लिख सकते हैं where minor Mij is minor of ith row and jth कॉलम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग द ith row and jth कॉलम. तो होती यूं है कि अगर सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार ABCDEFGHI, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो माइनर होगी वो डिफाइन होगी सच दैट माइनर ऑफ A will be, we will delete these two rows and column and we will be left with M and M11 because this is first row first column element, so it will be equals to मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ E, F, H एंड I. ये होता है माइनर की वैल्यू, और कोफैक्टर की वैल्यू हो जाती है -1 पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो -1 पावर 2 इज 1, तो कोफैक्टर की भी वैल्यू यही हो जाएगी. इस प्रकार से ये डिफाइंड होते हैं. और प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स डिफाइंड है ए आई जे एलिमेंट्स के लिए, एम एन क्रॉस एन के लिए, तो इसका जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसकी वैल्यू होती है ए, अगर हम इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए आई जे इंटू सी आई जे. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर रो के लिए पर्टिकुलर कॉलम पर्टिकुलर कोफैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आएगी. मतलब कि जैसे अगर हम A1J एंड C1J लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A11C11 प्लस A12C12 प्लस A13C13. ये हो जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A. एंड अगर हम A11 एंड C21 ले लें, मतलब कि
दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। A12C22 प्लस A13C23 इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और कोई से भी हम कोफैक्टर्स को अगर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हम लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो ये प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो हमें दे रखा है AC एंड दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स A11 A12 फॉर A टू बी। अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे हमें दे रखा है A मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट 2 को। तो हम एक A मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसकी जो डिफाइंड है A I J n क्रॉस n पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सपोज हम 3 क्रॉस 3 पे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगी, राइट। अब एक कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगी वो होगी C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो हमारे पास एक C का ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा C11 C12, ये रो कॉलम बन जाएगा, राइट। तो C13 C21 C22 C23 एंड C33 C31 C32 C33, राइट। अब इस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाइड विद A कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A11 A12 सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 in multiplication with cofactor मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33, राइट। तो जब इस मल्टीप्लिकेशन को हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद दिस रो मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, राइट। तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, उसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट, एज पर डिस्कस्ड, राइट। सिमिलरली जब हम इस रो को इस पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं, if we multiply elements with not corresponding cofactors then we will have value 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास हम जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33 इट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, और हम देख सकते हैं ये नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं इस इन एलिमेंट्स के। तो इस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A बिकॉज A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23 विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिमिलरली we will have A21 into C31 plus A22 into C32 plus A23 into C33 will be equals to 0, and finally for the थर्ड रो के लिए भी हमारे पास कुछ इस प्रकार ही होगा कि इन दोनों के इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली यहाँ भी 0 आएगी एंड थर्ड रो में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A, and this will be equals to determinant of A into I with order 3, right। तो हमारे पास वैल्यू आई A into AC
के ट्रांसपोज की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट, आई विथ ऑर्डर 3, अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास हम कह सकते हैं ए इंटू ए कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हम एज इट इज लिख सकते हैं, राइट, 0 0 0 इस डिटर्मिनेंट के बराबर होगी. एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी ट्रांसपोज, राइट, एंड इन द राइट हैंड साइड वी विल हैव ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, राइट. एंड वी नो एज वी डिस्कस्ड, हमने जैसा डिस्कस किया था कि ए सी कोफैक्टर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा, राइट. एंड वी विल हैव this taken in the right hand side, so determinant of a with power 3 minus 1 that is equals to determinant of a power 2. so इसकी वैल्यू आ गई determinant of a power 2. सिमिलरली अगर हमारे पास n मैट्रिक्स अगर हम लेते a को n क्रॉस n मैट्रिक्स, then we would had n minus 1, right, like this. तो हमारे पास ये प्रूफ है, therefore for n order matrix, n order square matrix, we have a c that is cofactor matrix का determinant is equals to determinant of the matrix itself with power n minus 1. so this is the proof. now हम देखते हैं तो हमारे पास दिया गया है कि if AC is cofactor matrix of square matrix A of order n, then determinant of AC is equals to determinant of a power n minus 1, जो कि हमने प्रूफ कर दिया कि इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट. अब फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ b होल स्क्वायर, इसका मतलब ये दे रखा है 3 माइनस 1, राइट, वेर n इज 3, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है. तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तभी होगा जब हमारे पास जब हमारे पास A मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा B के, राइट, वेयर B C इफ वी डिफाइन लाइक दिस, B C इज A मैट्रिक्स. सो आइए देखते हैं कि A मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स है या नहीं. तो हम जब कोफैक्टर डिफाइन करेंगे B मैट्रिक्स के, हियर B is having the elements x c minus b minus c x a b minus a x, राइट. तो हमारे पास जब हम B मैट्रिक्स के कोफैक्टर को डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, B मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, राइट. तो हमारे पास आ जाएगा x a माइनस a x विथ साइन माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 दैट इज 1. सिमिलरली यहाँ पे आएगा माइनस साइन और मैट्रिक्स जो होगा वो इन दोनों को रो को हटा के जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है उसकी वैल्यू होती है. तो माइनस सी ए बी एंड एक्स, ओनली एक्स, माइनस सी ए बी एंड एक्स, राइट. इस तरीके से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट. हमारे पास जो मैट्रिक्स कंसीडर होगा वो होगा, जो डिटर्मिनेंट कंसीडर होगा वो होगा इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस सी एक्स बी एंड माइनस ए, एंड साइन आउटसाइड विल बी प्लस, बिकॉज माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 इज माइनस 1 पावर 4 दैट इज 1. अब हमारे पास इस एलिमेंट की वैल्यू होगी, क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है उसकी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी. तो c माइनस बी माइनस ए एंड x, एंड आउटसाइड साइन विल बी माइनस, बिकॉज माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 इज 3 एंड माइनस 1 पावर 3 इज माइनस 1. सिमिलरली फॉर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट वी विल बी लेफ्ट विद डिटर्मिनेंट. हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा x माइनस बी
b and x and sign outside will be plus. Similarly here यहाँ पे जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा इन रोज को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बचता है एक्स सी बी माइनस ए विथ साइन माइनस -1 पावर 1 -1 power 2 plus 3 and that will be -1. Now here third row first column element, so we will have these elements c minus b x a with sign outside is plus, then here we will have sign outside minus. हम चेक कर सकते हैं -1 power second row third row second column element, so 3 plus 2 that is 5, -1 power 5 is -1, so elements will be x minus b minus c and a, and final element will be having elements in the determinant that is x c minus c x, राइट. तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं बी सी. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगी वैल्यू बी सी की, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स. सो जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट. देन दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. देन यहाँ पे x इंटू सी विद माइनस साइन माइनस ए बी, राइट, और माइनस बाहर भी है तो सब प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स सी प्लस ए बी, एक्स सी प्लस ए बी. एंड थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इसको देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस ए इंटू माइनस सी दैट इज ए सी एंड माइनस बी एक्स, सो ए सी माइनस बी एक्स, राइट. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x इंटू सी माइनस माइनस of a into minus of b is plus ab, and now minus sign will be included, so xc minus ab with minus sign, right. So xc minus xc plus ab हो जाएगा, right. then यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x माइनस बी बी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी, सो इट विल बी प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. And finally for this element we have minus a into x, so minus ax minus bc with plus sign, so ax plus bc. अब आगे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगी वैल्यू ए सी माइनस ऑफ माइनस बी एक्स, सो ए सी प्लस बी एक्स, देन ए एक्स माइनस minus c into minus b is plus bc, so xa plus bc, xa minus bc with minus sign, so bc minus ax, इस एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी bc minus ax क्योंकि बाहर माइनस साइन भी है. एंड फाइनली वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस सी स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो हमारे पास ये हो गई ट्रांसपोज, हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी, राइट. अब हम ए से जब कंपेयर करें, इस ए से कंपेयर करें तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये ए बी प्लस एक्स सी यहाँ पे है, राइट. ए सी माइनस बी एक्स यहाँ है, एंड दीज एलिमेंट्स आर हियर, राइट. तो एक्चुअली ये ए का ट्रांसपोज है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए के ट्रांसपोज के बराबर ही है अगर हम कंपेयर करें, राइट. तो जब मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास बी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसा कि हमने पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी पावर n माइनस 1 एंड n इज 3 बिकॉज ऑर्डर इज 3, सो इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, राइट. एंड वी नो बी सी, अच्छा यहीं लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है कि बी सी इज ए का ट्रांसपोज, सो ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर. और हमने डिस्कस किया था कि ए के ट्रांसपोज की
डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है, तो ए मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर। सो ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया और यही स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि ए हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, राइट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है और कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी सेम आती है, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ए एक्चुअली बी के कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू ही है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए के मैग्नीट्यूड या ए ट्रांसपोज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही होगी, राइट। तो ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड वी कैन से that statement 1 is true, 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Option A is our most suitable option. So this is our most suitable option. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.